बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो ये है कोर्स का अगला पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट का जो टैब है इसमें हमने दो टूल्स पढ़े थे। इंसर्ट के अंदर हमने ये दो टूल्स जो थे पढ़े थे, ये पेज वाला और टेबल वाला और ये आइसोलेशन वाले, तीन हमने पढ़े थे। ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिंक है। ठीक है, इस लिंक पर आज हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिंक पर। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइपरलिंक, इसके बाद है हमारे पास बुकमार्क्स और इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। तो ये काम किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ एक फार्मूले के ज़रिए, रैंड के ज़रिए। ठीक है, रैंड इक्वल टू रैंड और इसके बाद ब्रैकेट छोड़ू बंद। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पैराग्राफ आ जाएंगे। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर हाइपरलिंक पर बात करेंगे, वो किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है दरमियान में हमें एक लिंक की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लिंक की ज़रूरत पड़ी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ हाइपरलिंक पर, और यहाँ पर वो एड्रेस अपने कॉपी करना है, ये लगाना है। यहाँ से यहाँ पर जो है आप वो लिंक भी लगा सकते हैं जहाँ आप अपना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पिक्चर लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं मेरा एक पिक्चर है डेस्कटॉप फोल्डर में, यहाँ पर हमारे पास एक वो है पिक्चर। ठीक है, कौन से फोल्डर में है, ये वाला है मेरे ख्याल में। तो ये आपने इस तरह जो है क्लिक करके ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये लिंक आ जाएगा। तो कंट्रोल बटन, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ओपन हो जाएगा। यस करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर जो है आपके पास ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इंटरनेट का लिंक जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, या यूट्यूब का या किसी और चीज़ का। ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरा चैनल है, इसका लिंक मैं ऐड करूँगा। ये जो है कंट्रोल सी से ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा आके वापस हाइपर लिंक पे यहाँ पर मैं एड्रेस में हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक ऐड हो गया। तो कंट्रोल बटन प्रेस करके कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये लिंक जो है ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम जो है, ये पहले नंबर पर हाइपरलिंक जो है इसका ये काम है। ठीक है, कि आप किसी टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर वो आप ऐड कर सकते हैं लिंक। ठीक है, तो ये जो है हमने डिस्कस कर दिया हाइपरलिंक, ये इस तरह काम कर लेता है। यहाँ से जो भी चीज़ आप वो करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर या पीडीएफ या कोई और पिक्चर या डॉक्यूमेंट्स फाइल जो भी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोबारा मैं जो है, इसके बाद हमारे पास है बुक मार्क्स। तो बुक मार्क्स का क्या वो है काम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने जो है वो पढ़ा है। ठीक है, या हमारे पास नोट्स है, तो मैं आपको सिंपल वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नोट्स मुझे एक सीनियर ने दिया है या कोई वगैरह टीचर ने दिया है कि आपने इसके अंदर एरर ढूंढना है। ठीक है, तो वो एरर हमने किस तरह ढूंढना है, ये तो अब हमारे पास जो है एक पेज है। ठीक है, तो ये तो हम आसानी से, अगर यहाँ पर हम इस तरह सेलेक्ट करके कि इस पैराग्राफ में यहाँ पर जो है एरर है, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड पे यहाँ पर क्लिक करके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पर जो है क्या है, एरर है। यहाँ से भी इस तरह हम कर सकते हैं कि इस लाइन में जो है यहाँ पर एरर है। ठीक है, इस पैराग्राफ में यहाँ पर एरर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 400-500 पेजेस है तो उसके लिए आपने ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन जो है, मैं आपको बता दूँ, ये वाला लाइन जो है इसके अंदर एक एरर है। ठीक है, तो वो एरर आपने किस तरह हाईलाइट करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में हम फुटर जो है, इस सॉरी बुक मार्क जो है इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और इससे हम काम करते हैं। तो बुक मार्क पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको हम नाम देते हैं कि एरर 1। ठीक है, एरर 1। लेकिन यहाँ पर आप नोट कर ले कि यहाँ पर आपने स्पेस नहीं देना। यहाँ पर मैंने एरर लिख दिया और इसके बाद मैं स्पेस कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एड का ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। तो इसके दरमियान अपने स्पेस नहीं देना। एरर 1 कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास ऐड हो गया। इसके बाद दोबारा इस लाइन पे हमारे पास एक एरर है, तो इस पे भी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एरर 2 कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी इस स्टेप में
इस पैराग्राफ में भी हमारे पास एरर है, तो इसके लिए भी हम बुक मार्क यूज़ करके एरर 3 जो है हम कर लेते हैं और इंटर ऐड कर लेते हैं। तो अब जब हम सीनियर को दिखाएंगे तो उनको हम ये किस तरह दिखाएंगे कि इसका टाइम भी बच जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने बुक मार्क्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपके पास सारे एरर आ जाएंगे। तो ये अपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहला एरर है, फर्स्ट एरर 1 पे हम क्लिक करके गो टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में एरर है। इसके बाद एरर 2 पे हम क्लिक करके गो टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में एरर है। इस तरह एरर 3 पे हम क्लिक करके गो टू पर यहाँ पर हमारे पास एरर का वो आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए 2 हाइपरलिंक और बुक मार्क्स। ठीक है, ये 2 हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्रॉस रेफरेंस है। तो क्रॉस रेफरेंस का क्या काम है और किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास सिर्फ 1 पेज है, हमारे पास 400-500 पेजेस है और उसके दरमियान हमारे पास यहाँ पर हेडिंग्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हेडिंग 1, यहाँ पर हेडिंग 1 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 2 कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हेडिंग 3 कर लेता हूँ। ठीक है, ये हेडिंग 3 यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके यहाँ पर पाकिस्तान भी आ सकते हैं कि पाकिस्तान, यहाँ पर ये हेडिंग आ जाएगा और यहाँ पर हेड पाकिस्तान के डिटेल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग सिर्फ मैंने आपको नाम बताने के लिए यहाँ पर किया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, हेडिंग जिसको हम हेडिंग कहते हैं कि यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल 400-500 पेजेस है, उसके दरमियान जो है हेडिंग आपने ढूंढना है। तो वो आपने किस तरह करना है, यहाँ पर हेडिंग 1 जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम हेडिंग 1 पे कर लेते हैं। हेडिंग 1 या 2 ये साइज है। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग 1 पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा इस हेडिंग पे क्लिक कर, ये भी हम हेडिंग कर लेते हैं, ये भी हेडिंग कर लेते हैं। ये जिस तरह हमारे पास जितने भी है उन सब को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर हेडिंग पे कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 500-600 पेजेस है, तो हमने एक पेज जो है वो ढूंढना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग 2 की ज़रूरत पड़ी, तो 400-500 पेजेस में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, 400-500 पेजेस में हेडिंग 2 जो है मुश्किल होता है कि वो हमने किस तरह जो है वो करना है, ढूंढना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इंसर्ट पे आना है और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस जो है इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर जो है रेफरेंस टाइप, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पर अपने हेडिंग जो है यहाँ पर ये हेडिंग, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको जो है यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ, बल्कि एक न्यू पेज पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप हमें मालूम नहीं है कि हेडिंग 2 जो है कौन से पेज पर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस पे हम क्लिक करके यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हेडिंग 1 जो है इस पर हम क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हेडिंग 1। इसके बाद हम इंटर कर लेते हैं। हेडिंग 2 भी हमने ढूंढना है, इसके लिए भी हमने ये करना है इंटर, ये करना है और इसके बाद कीबोर्ड से इंटर। हेडिंग 3 भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 हेडिंग आ गई, ये हमें ज़रूरत है। ठीक है, कि ये कहाँ पर है, ये हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन और माउस से राइट क्लिक करके क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा हेडिंग। तो इसके बाद हाँ दोबारा यहाँ पर हम हेडिंग 2 हमें ज़रूरत है कि हेडिंग 2 कहाँ पर है, तो इसके लिए हमने कंट्रोल बटन प्रेस करके कीबोर्ड से ये माउस से क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह वो जो है वो भी आप कंट्रोल बटन प्रेस करके कीबोर्ड से इंटर माउस से क्लिक करके यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का यह काम है। तो इस वीडियो में यही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है इस पे हम दोबारा बात करेंगे हेडर एंड फुटर और टेक्स्ट एंड सिंबल पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में यही काफ़ी है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। ये था हमारा पार्ट 6। 7 पार्ट में हम बात करेंगे कि हेडर एंड फुटर क्या है, टेक्स्ट और सिंबल क्या है, इस पे हम बात करेंगे डिटेल के साथ। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। तो ये जो है लिंक में जो 3 ये है टूल्स, इसमें ये हमने डिस्कस कर दिया कि है हाइपरलिंक और बुकमार्क और रेफरेंस का क्या काम है। तो ये तरीक़ाकार था इसका और इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।